हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का री एनालिसिस का पार्ट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे उस सभी पार्ट सी के ही क्वेश्चन होंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेट हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन है जो कि पार्ट सी में पूछे गए हैं, ठीक है। सभी एक क्वेश्चन हमारे पास जो होता है वो होता है 4.75 मार्क्स का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर ट्रू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट लेट एक्स वाई इन आर। हम लोग आर से 2 पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई, जिसमें से एक्स लेस देन होगा वाई से, देन देयर इज जस्ट आर हमारा किसमें रेशनल नंबर में, कि सच दैट एक्स हमारा जो होगा एंड वाई उसके बीच में मेरे पास 2 की पावर 24 आर अपान में ई के इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या करना है कि हमको दिखा देना है कि एक ऐसा आर एग्जिस्ट होगा जो कि एक्स और वाई के बीच में आएगा, ठीक ना। तो क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हम लोग -1 यूज कर लेते हैं एंड वाई इक्वल टू 1 यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स लेस देन है हमारा वाई के लिए, एंड आर के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आर के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं 0, ठीक है ना। आर के लिए 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स फर्स्ट ऑप्शन के लिए है ये, एक्स लेस देन 2 की पावर 24 2024 आर अपान में ई लेस देन वाई। तो यक्स के स्थान पे हम लोग अगर -1 रखेंगे लेस देन, यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे, 2 की पावर 2024 इंटू आर के स्थान पे क्या रखेंगे 0 अपान में हमारे पास क्या मिलेगा ई। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 0 लेस देन 1, जो कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक आर हमको मिल गया है 0, जो कि हमारा क्या होता है रेशनल नंबर में होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि हमारे पास एक लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ए एन कैसा हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से है। इफ देयर इज जस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एल, एक रियल नंबर ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि सच दैट लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन अपॉन लॉग ए एन जो है वो यल के इक्वल है, तब हमको बताना है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन जो होगा वो हमारा क्या होगा लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी कहने का मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये फाइनाइट के केस में आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, जो भी आएगा फाइनाइट में आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू हम लोग चूज कर लेते हैं लॉग एन, ठीक है ना। तो यहाँ ये सभी हमारा ये कैसा है, हमारा ये पॉजिटिव है, ये हमारा कैसा होगा पॉजिटिव सीक्वेंस है। ए एन इक्वल टू हमारे क्या लेते हैं लॉग इन लेते हैं, ये कैसा होगा सीक्वेंस होगा पॉजिटिव रियल सीक्वेंस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन अपान में लॉग एन दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ लॉग एन अपान में लॉग एन, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। ये वैल्यू हमारी क्या है यल है, और यल कैसे एग्जिस्ट होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट होती है। हमारा 1 हमारा कैसा है पॉजिटिव रियल नंबर है। देन हमें देखना है कि लॉग एन जो है वो हमारा फाइनाइट आता है या नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ लॉग एन, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, जो कि कैसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ये लिमिट सुपीरियर एन हमारा क्या दे फाइनाइट दे, ठीक ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक ना। अच्छा काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट को ऐसे समझिए, आई होप आप लोग जानते होंगे काउंटेबल सेट, राइट। काउंटेबल जानते हैं, काउंटेबल दो तरीके से होता है, एक होता है हमारे पास फाइनाइट के केस में, और एक होता है हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक ना, ये जानते हैं। तो यहाँ से हमको देखना है कि क्या हमारे पास ये ऐसा कुछ बनता है कि नहीं, काउंटेबल इनफाइनाइट देता है कि नहीं, ठीक है। क्यू हमारा कैसा है, क्यू हमारे पास काउंटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ क्यू। तो हमें रिजल्ट पता है कि अगर हम लोग A1 A2
A3 ये सब कितने हैं हमारे पास, फाइनाइट लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग ये सब किसके सबसेट है, Q के सबसेट है। तो अगर हम लोग A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू यूनियन ऑफ AN तक करेंगे, इन सभी का यूनियन हमारा क्या होगा, काउंटेबल ही होगा। ये कैसा होगा, काउंटेबल ही होगा, ठीक ना। ये हमारा कैसा है, काउंटेबल होगा, क्योंकि हमें पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, काउंटेबल बनेगा, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन, द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R टू द सेट ऑफ 0, 1 इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन ऑफ द ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोला, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन को ऐसे समझिए, यहाँ पर आपके पास एक सेट बन रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास यस सेट बन रहा है, जिसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं, उन सभी फंक्शन आ रहे हैं जहाँ पर यफ हमारा क्या कर रहा है, आर से क्लोज 0 से 1 पे मिल रहा है, ठीक ना। तो हमें पता है कि हमें जो यहाँ पर फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन का जो भी एलिमेंट होगा, यहाँ से आर से हम लोग वैल्यू चूज करेंगे। मान लेते हैं कि यक्स हमारा कहाँ है, आर में। तो यहाँ से एफ ऑफ यक्स की वैल्यू या तो 0 आएगी, या तो एफ ऑफ यक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और ऑल एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है। और ऑल एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है। तो आप यहाँ पर डोमेन से कोई भी आप एक यक्स चूज करिए, तो ये फंक्शन की वैल्यू उसको कहाँ देगा, या तो 0 पे देगा या तो 1 देगा, ठीक ना। कोई और वैल्यू तो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब इसके सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में कितने आएंगे, इनफाइनाइट नहीं आएंगे, क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो ही एलिमेंट मिलेगा, 0 और 1, जो कि क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल करके कुछ बोलता तब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारा कैसा है, इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेट के हिसाब से दिया है, दो एलिमेंट है यहाँ पर, जो कि 0 और 1, तो इसलिए हमारा कैसा बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा, बाकी दो ऑप्शन हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 62 कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास तीन सीक्वेंस दिया है, AN BN एंड CN, BS सीक्वेंसेस गिवन बाई AN आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए AN आपको दिया गया है -1 की पावर n, 1 प्लस e की पावर -n, ठीक है। BN जो है हमारा वो AN से बने सभी मैक्सिमम यहाँ पे चूज करने को कह रहा है, एंड CN बोल रहा है जो कि AN से बने सीक्वेंस से मिनिमम चूज करने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कह रहा है कि AN डज नॉट कन्वर्जेंट, AN डज नॉट कन्वर्जेंट, AN डज नॉट कन्वर्जेंट करने का मतलब है कि लिमिट सुप्रीमम ऑफ AN एंड लिमिट इन्फीमम ऑफ AN, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आएगा तब ये हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तब ये हमारा क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट बोले तो नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि इनका लिमिट सुपीरियर और इनका लिमिट इन्फीरियर क्या आता है। तो यहाँ पे आपको AN दिया है, इसको AN सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक, जब n हमारा क्या होगा, इवन होगा। अगर n हमारा इवन होगा तो ये -1 की पावर n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 + 1/e की पावर n, ठीक है। और जब n हमारा क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड कंडीशन में ये हमको माइनस देगा, तो -1 + 1/e की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट ऑपरेट करेंगे, लिमिट an, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1/e की पावर n, ये हमारे इन्फिनिटी जाएगा, तो 1/∞ का यहाँ जाएगा 0 पर, यहाँ से मिलेगा 1 और ये मिलेगा -1। 1 कब मिलेगा, जब n आपका इवन होगा। ऑड कब मिलेगा, सॉरी -1 कब मिलेगा, जब n आपका क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर मेरे पास सुप्रीमम क्या आ रहा है, ये हमारा लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और ये हमारा लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो लिमिट सुपीरियर आपके पास क्या मिला है, 1, एंड लिमिट इन्फीरियर आपके पास क्या मिला है, -1। तो 1 एंड -1 आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे डज नॉट कन्वर्जेंट होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि लिमिट आपके पास जो सुप्रीमम दिया है आप an का, एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये हमारा जो होगा लिमिट bn के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बोला था, हमें ये पता चल गया कि लिमिट सुपीरियर तो हमारे पास 1 आया है। अब हमें bn के बारे में समझना है। bn क्या दिया गया आपके पास, bn सीक्वेंस ऐसे दिया है कि आपको मैक्सिमम चूज करना है A1 A2 अप टू AN पर, ठीक है ना।
तो मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू को हटा देते हैं, ठीक है ना। ऑड वाली चीज़ को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पॉजिटिव बड़ा ही होगा, नेगेटिव छोटा ही होगा, तो नेगेटिव वाली चीज़ को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है पहले से, क्योंकि वो मैक्सिमम में तो आएंगे ही नहीं। तो तो प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाले में A1 हमारे पास ऑड आएगा, तो माइनस को हटा करके सिर्फ क्या आएगा 1 + 1 बाई ई की पावर ई आएगा, ई की पावर 2, फिर 1 + 1 बाई ई की पावर 4, फिर प्लस 1 बाई ई की पावर 6 एंड 1 + 1 बाई ई की पावर 8 एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप से हमारे पास नंबर मिलेगा। तो ये हमको पता है कि e एंड e की पावर 4 आप कोई भी लीजिए, e की पावर 4 बड़ा होगा e स्क्वायर से। अगर इनका रेसिप्रोकल करें तो e की पावर 4 छोटा हो जाएगा किसे, e स्क्वायर से। अगर बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास यही सेम कंडीशन बनेगी, राइट। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये होगी। सेम ये वैल्यू इससे छोटी होगी, ये वैल्यू इससे छोटी होगी, बाकी जितने भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएंगे, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, A2 उससे छोटी, A4 उससे छोटी, A6 उससे छोटी, A8 एंड सो ऑन, ऐसी वैल्यू मिलती जाएगी। तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा Bn का क्या मैक्सिमम वैल्यू, Bn का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 + 1 बाई ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि लिमिट Bn करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तब भी यही आएगा 1 + ई स्क्वायर, राइट। ये सेम वैल्यू मिलेगी। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 1 और 1 + 1 बाई ई स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है हमसे, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि आपके पास लिमिट इंफीरियर ऑफ एन दी है। लिमिट इंफीरियर ऑफ एन हमारे पास क्या मिला, -1 मिला है, ठीक है। तो लिमिट सी एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी एन क्या है हमारे पास, इसको समझते हैं। सी एन कह रहा है मिनिमम ऑफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ठीक है ना। तो मिनिमम में प्लस का कोई रोल है नहीं, तो माइनस को हम लोग लेके चलते हैं। तो मिनिमम ऑफ, तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 + 1 बाई ई एंड फिर 3 रखेंगे तो -1 + 1 बाई ई क्यूब, फिर 5 रखेंगे -1 + 1 बाई ई की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा। ये हमारा क्या होगा A1, ये हमारा A3 एंड ये हमारा A5, नेक्स्ट A6, ऐसे आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर माइनस को हटा दिया जाए, माइनस को हटा दिया जाए तो ई क्यूब बड़ा होगा ई से, थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई ई क्यूब छोटा हो जाएगा 1 बाई ई से। बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे तो 1 बाई ई क्यूब हमारा तब भी छोटा रहेगा 1 + 1 बाई ई से। लेकिन जैसे ही दोनों साइड में माइनस ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 बाई ई क्यूब बड़ा हो जाएगा किससे, -1 + 1 बाई ई से। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा कि A1 सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ी कौन सी होगी, A3 उससे बड़ी कौन सी होगी, A5 उससे बड़ी कौन सी मिलेगी, A7 उससे बड़ी एंड सो ऑन, ऐसे मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हमसे मिनिमम की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगा, A1 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Cn का मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, -1 + 1 बाई ई, ठीक है। इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट ऑफ Cn, तो लिमिट ऑफ Cn की वैल्यू तब भी क्या आएगी, 1 + 1 बाई ई। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि या नहीं, ठीक है ना, किसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से क्या होगा आपका, ये ट्रू था, ठीक है, ये फॉल्स था। इन्फिनिमम ऑफ एन, इन्फिनिमम ऑफ एन हमारे पास क्या मिला, -1 एंड लिमिट Cn की वैल्यू मिला है आपको -1 + 1 बाई ई। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम बी ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि Bn और Cn दोनों आपस में क्या आए हैं, अलग आए हैं, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वैल्यू आई है और इसमें नेगेटिव वैल्यू आई है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर।
आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन एफ हमारा आर से आर पर है, ठीक ना। और यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन हमारा आर से आर पर है। और डिफाइन कैसे किया गया है कि एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0, एक्स जब नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स जब इक्वल टू 0। क्लियर, ये दिया गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर लिमिट अब एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करेंगे तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। हमें पता है कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकंड क्या कर रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस, यस। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 आया, और इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स गोज टू 0 पे क्या दिया है 0, तो एफ हमारा कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। एफ इज डिफरेंशिएबल। अब इसको चेक कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x साइन 1/x एंड प्लस क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्लस नहीं माइनस मिल जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x इंटू साइन के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस यहाँ से मिलेगा आपको कॉस 1/x एंड 1/x से क्या हो जाएगा माइनस के साथ 1/x स्क्वायर। क्लियर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या 2x साइन 1/x माइनस एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, अच्छा एफ डिफेंसिबल पूछा था हम एफ डैश, चलो ठीक है फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos 1/x। अब यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग लिमिट ऑपरेट करेंगे x गोज टू 0 पर तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी ये पता नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, कोई वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक ना। तो थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में एच। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ सी मतलब 0 पे चेक करने को कह रहा है तो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान में क्या आ जाएगा एच। यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एच कहने का मतलब एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है अपान में एच। तो यहाँ से हम लोग एच से एच को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा लिमिट एच गोज टू 0 एच साइन 1/h और एच को 0 को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा डिफेंसिबल हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी तक में 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एफ एन ऑफ जो है कि वो क्लोज इंटरवल 0 1 से r पर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि एफ ऑफ एन एक्स जो हमारे पास है क्या दिया गया है एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन। क्लियर, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला कह रहा है कि एफ एन जो हमारे पास दिया गया है डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0 to 1 एंड एफ एन, सेकेंड कह रहा है कि एफ एन इज कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 1। थर्ड कह रहा है कि एफ एन इज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज टू अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास जो एफ एन दिया गया ये हमारा पॉइंट वाइज नहीं होगा कन्वर्जेंट तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई थिंक नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये पॉइंट वाइज होता है कि नहीं। देखिए पॉइंट वाइज कैसे चेक करते हैं, आपके पास क्या दिया गया यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया गया है तो x की वैल्यू आप लोग चूज करेंगे कहाँ से 0 से 1 पर,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आप Fn बनाइए। Fn क्या बनाएंगे, जब आप x बराबर 0 रखेंगे तब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्लियर। जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स की से हमारे पास ये वैल्यू फिर क्या मिल जाएगी, 0। ठीक है। 0 और 1 पे इंट पॉइंट पे देख लिया, अब इनके बीच में जो वैल्यू है उस पे देख लेते हैं, 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, इस पे चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x जो है जो 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू पार्टिकुलर चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं x इक्वल टू हम लोग 1/a चूज कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी a वैल्यू आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है ना, तो जो कि इसके बीच में 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा n/a 1 माइनस 1/, अच्छा ऐसे करते हैं, एक पार्टिकुलर वैल्यू ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 चूज करते हैं, इसके बीच में लाई करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n/2 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n/2 इंटू यहाँ से 1/2 की पावर n मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 ही मिलेगी। ठीक ना, अगर आप x को 0 और 1 के बीच में रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पर ही जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू, सभी कंडीशन वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या कह रहा है, डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज। फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। कह रहा है कि Fn कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू अ कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर सभी वैल्यू हमारे पास 0 पे जा रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि कन्वर्ज पॉइंट वाइज टू डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो थर्ड ऑप्शन हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है कि Fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, MN टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, MN टेस्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, MN टेस्ट के लिए सबसे पहले Fnx को जो दिया गया उसको y बराबर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि y बराबर हमारे पास दिया है nx 1 माइनस एक्स की पावर n। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y डैश इक्वल टू निकालेंगे। तो n 1 माइनस एक्स की पावर n, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, n x इंटू n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 फिर 0 माइनस 1। तो f डैश यह की वैल्यू आपको मिल जाएगी n 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस n स्क्वायर x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले चलेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n इंटू 1 माइनस एक्स एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर एक्स मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 ये कभी इक्वल 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं n 1 माइनस n स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, n 1 माइनस एक्स इक्वल टू n स्क्वायर एक्स, n से n कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू एन एक्स आएगा एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 1 x को शिफ्ट करेंगे तो nx प्लस एक्स इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/n प्लस 1। ठीक है ना, अब x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y ऑफ 1/n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू अपान में n प्लस 1, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/n प्लस 1 की पावर n मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको n/n प्लस 1 n माइनस n प्लस 1 माइनस 1 अपान में n प्लस 1 की पावर n, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा n एंड n की पावर n अपान में क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का पावर n। ठीक है ना, MN टेस्ट क्या होता है, हमको चेक करना है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी MN जो होगा वो कहाँ टेंड करना चाहिए, 0 पर, तब ये हमारा कैसा होगा,
कन्वर्ट करेगा यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है क्या ये जो हमारे पास मिला है ये yn मतलब mn जो मिला है ये हमारा 0 पे जाता है या नहीं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे n प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा अपान में सेम n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ से मिल जाएगा इसको n की पावर n इंटू एन अपान में n प्लस 1 की पावर n इंटू एन प्लस 1 करते हैं। इसको अलग करेंगे तो क्या मिलेगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n की पावर n अपान n प्लस 1 की पावर n को लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n की पावर n और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है। यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 बाई ई एंड यहाँ पर लिमिट ऑपरेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 1 बाई ई आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये 0 पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट एफ हमारा आर से आ रहा है जो कि बी है कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया ये कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है फॉर ऑल एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 बोले तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा माइनस इनफिनिटी से क्लोज 0 पे बोल रहा है एंड यूनियन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। ये वैल्यू बोल रहा है। अब इनके बीच में एक वैल्यू हमारे पास क्या बची है ओपन 0 1 बचा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो इक्वल टू 0 है ये इस पर डिफाइन है, ठीक। ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास सम एफ ऑफ एक्स प्लस एन क्या है वो हमारा बाउंडेड होगा, कंटिन्यूअस होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स दिया गया ना तो यहाँ पर एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है 0 दिया गया कब जब वैल्यू हमारी एक्स जो होगी वो बिलोंग करेगी कहाँ पर माइनस इनफिनिटी 0 यूनियन से 1 टू इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। अब बच्चा हमारे पास क्या है 0 कामा 1, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, इसके लिए हम लोग एक एच एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ हमारा जो फंक्शन है एफ हमारा ये कैसा है कंटिन्यूअस है। अगर एफ हमारा कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है एफ इज कंटिन्यूअस, देन हम बोल सकते हैं कि एच ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। एच ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा 0, तभी जाकर के ये दोनों आपस में एफ हमारा कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल होगी तभी हमारे कैसा होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एच ऑफ एक्स बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब पूरे आर पर, यहाँ पर पूरे आर पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एन बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एन रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही रहेगी, तब भी इसकी वैल्यू 0 रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन आर पर, ठीक है। तो हमसे समेशन में पूछ रहा है तो सम टेक कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आएगा एन गोज टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस एन, इसकी वैल्यू तब भी क्या आएगी 0 जो कि ये हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम तो आ जाते हैं एफ ऑफ एक्स हमको मिलेगा, कह रहा है कि एफ इज बाउंडेड। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिला, ये हमारा कैसा है कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये हमारा कैसा है कांस्टेंट है। तो एफ हमारा कैसा हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है, करेक्ट। एफ इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, करेक्ट। कांस्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, करेक्ट। एंड डी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, करेक्ट। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट होगा, बाकी सभी कैसे होंगे फॉल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पता, यहाँ पे कह रहा है कि लेट एफ हमारा जो है कि क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पर डिफाइन है और कह रहा है कि ये कैसा है हमारा मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन कहने का मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, राइट। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एफ इज रिमान इंटीग्रेबल, राइट। यहाँ पे देखिए सीधा ये स्टेटमेंट ही दिया गया है, ठीक है ना। स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पर यहाँ पर दिया गया है
जो कि कैसा है, बी एम मोनोटोनिक है, ठीक ना। हमारा ये कैसा है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, ये हमारा लवेग मेजरेबल भी होगा, ये हमारा बोरल मेजरेबल भी फंक्शन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ कैन नॉट कंटेन ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ कैन नॉट कंटेन ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है ना। तो इसके लिए बात कर रहा है। देखिए इसके लिए तो आसान नहीं है कि एक रिजल्ट ही याद रखिए आप। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट है कि मान लीजिए कि इफ आपके पास कोई भी फंक्शन दिया जाए वो कैसा है, मोनोटोनिक। इफ मोनोटोनिक मोनोटोनिक इज डिसकंटिन्यूअस, कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस है एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। तब हम बोलेंगे कि देन फंक्शन बोले तो एफ एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, ठीक है ना, मैनी पॉइंट, ठीक है ना। तब यह हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पर कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एफ कैन नॉट कंटेन, कोई भी कंटेन, कैन नॉट कह रहा है कंटेन नॉन इम्पटी ओपन सेट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कह रहा है कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कह रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए रूट ए डिनोट्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए, कंसीडर द फंक्शन एफ, हमारा आर स्क्वायर से कहाँ पर है, आर पर है, डिफाइन है, ठीक है ना। एफ एक्स वाई दिया गया है, एक्स अपान मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल एक्स, जब नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड एक्स इक्वल टू जीरो पर मेरे पास क्या आती है, जीरो। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है ना। कंटिन्यूअस के बारे में पूछ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, डिफरेंशियल पूछ रहा है एंड नॉट डिफरेंशियल पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशियल होगा। अगर ये कंटिन्यूअस है तब हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। वहां पे ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल भी है, ठीक है ना, उसके लिए हमको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पोलर फॉर्म से चलते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म से चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेंगे, एक्स इक्वल टू हम लोग चूज करते हैं आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू चूज करते हैं आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एफ ऑफ आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स के स्थान पे आर कास थीटा एंड यहाँ पर भी ये पॉजिटिव में हम लोग ले लेंगे आर कास थीटा है, ठीक है ना। एंड रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहाँ से क्या मिलेगा, ये कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर मिलेगा एंड आर को जीरो पे टेंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, जीरो पे जाएगी। अगर यहाँ पे लिमिट आर गोज टू जीरो करेंगे तब ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, जीरो। और यहाँ पर भी वैल्यू क्या दिएगा, जीरो, जब यक्स हमारा नॉट यक्स हमारे जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि अगर डेल एफ अपान डेल एक्स का देखते हैं, ठीक है ना, डेल एफ अपान डेल एक्स एट पॉइंट जीरो कामा जीरो पर लिमिट एच गोज टू जीरो, एफ ऑफ एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान में क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, वाई के स्थान पे हम लोग क्या रखना है, जीरो एंड
यक्स के स्थान पे क्या रखना है एच, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से एच अपान मॉड एच है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस 0 एंड यहाँ पे एफ ऑफ 0 का मैं 0 की वैल्यू क्या दिया है 0 अपान में एच, यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट एच गोज टू 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा रूट एच को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी मॉड एच करके लिख भी सकते हैं या फिर एच लिखिए अपान में क्या आएगा मॉड एच इंटू एच, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये हमारा क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहा है डेल एफ वाई पे बोल रहा है, तो डेल एफ अपान डेल वाई एट पॉइंट 0 कामा 0 क्या मिलेगा लिमिट के गोज टू 0 एफ ऑफ 0 कामा के माइनस एफ ऑफ 0 कामा 0 अपान में के, तो यहाँ पे क्या करना है यक्स के स्थान पे 0 वाई के स्थान पे के, अगर यक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या दे देगी 0 दे देगी, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या दे देगी 0, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अच्छा ऐसे देखते हैं यक्स अपान मॉड यक्स बोला है, या तो ये पॉजिटिव या निगेटिव ये वाली बात ही है, तो हम लोग इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चले तो यहाँ से क्या आएगा ये यक्स से ये यक्स हमारा कैंसिल होगा, ठीक है ना, एंड यक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पे क्या आएगा ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, बचेगा क्या y, y का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आएगा k, तो k अपान k करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसे करेगा एग्जिस्ट करेगा, तो सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब बात कर रहा है कि यह हमारा डिफेंसिबल होगा कि नहीं एट पॉइंट 0 कामा 0 पर, ठीक है, तो डिफेंसिबिलिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा डिफेंसिबल होगा कि नहीं। तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है यहाँ पे दिया है एफ एक्स कामा वाई इक्वल यक्स अपान मॉड एक्स रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिफेंसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं आर एच बाई नॉर्म ऑफ एच का, नॉर्म ऑफ एच का मतलब होता है रूट में h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आर एंड आर एच का मतलब होता है एफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या 0 कामा 0 पे चेक करना है तो h1 कामा h2 माइनस यहाँ पर एफ ऑफ 0 कामा 0 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग a लिखेंगे, ठीक है ना, एंड यहाँ पर h1 कामा h2 लिखेंगे, ठीक है ना। a का मतलब है यहाँ पर आपके पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगी, मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि रो में डेल एफ अपान डेल एक्स एंड डेल एफ अपान डेल वाई की जो भी वैल्यू आई रहेगी, ठीक है ना। अपान में यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया है नॉर्म ऑफ एच मतलब रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे लिमिट यहाँ से h1 कामा h2 गोज टू 0 कामा 0, एफ ऑफ h1 का हम h2 करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा h1 अपान में मॉड ऑफ h1 एंड रूट के अंदर क्या मिलेगा h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर एंड माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया 0 दिया गया, तो 0 माइनस एंड यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा h1 अपान h1 एंड h2, ये रो में है एंड ये हमारा कैसा है कॉलम में, अपान में यहाँ पे क्या है हमारे पास रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा और सही से लिखा जाए तो लिमिट h1 कामा h2 गोज टू 0 कामा 0, यहाँ से मिल जाएगा h1 रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर अपान में मॉड ऑफ h1 एंड यहाँ पर रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या मिलेगा माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ मिलेगा h1 प्लस h2 अपान में रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट h1 कामा h2 गोज टू 0 कामा 0 एंड h1 अपान में मॉड ऑफ h1 माइनस h1 प्लस h2 अपान में रूट h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब h1 और h2 दिए गए इसको हम लोग क्या करेंगे पोलर फॉर्म में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि h1 को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से एंड h2 को रिप्लेस करेंगे हम लोग r sin थीटा से, ठीक है ना।
तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट r गोज टू 0, h1 के स्थान पे रखेंगे r cos थीटा एंड h1 के स्थान पे यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड r cos थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ से माइनस h1 के स्थान पे r cos थीटा, h2 के स्थान पे r sin थीटा, अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, लिमिट r गोज टू 0, r अपान मॉड ऑफ r, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। आगे देखिए, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर, नीचे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, बाहर r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव r को, मॉड r को अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कंसीडर करें तो यहाँ पे वैल्यू या तो +1 आएगी या तो -1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये डिपेंड हमारा किस पे कर रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अगर हम cos थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैल्यू हमारे पास क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये वैल्यू कभी भी 0 की ओर तो टेंड नहीं करेगी। अगर 0 की ओर टेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन 3 हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, कंसिडर द फंक्शन एफ हमारा R2 से R पर दिया गया है। ठीक है ना, एफ एक्स वाई यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऐसे। तो कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एफ इज अ डिफरेंशिएबल ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से क्या कर रहे हैं हम लोग, 0,0 को बाहर कर रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा इसको डिफरेंशिएबल है, या तो हम लोग जैसे यहाँ पे चेक किए थे वैसे सेम चेक कर सकते हैं, या तो ऐसे ही देखिए, यहाँ पे देखिए ये चीज हमारा डिफेंसिबल है और ये भी चीज हमारा कैसा डिफेंसिबल है। बस दिक्कत क्या है कि अगर x और y के स्थान पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तब ये डिफेंसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे देखो f इज डिफेंसिबल, यहाँ से 0 को, कॉमा 0 को बाहर कर दिया गया है एंड e की पावर x y ये भी हमारा कैसे होगा, डिफेंसिबल होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जहां थी उसको हम लोग यहाँ पर बाहर कर दिएगा, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डिफेंसिबल हो जाएगा। इसका मतलब एफ हमारा आर स्क्वायर में डिफेंसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। ठीक है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन के लिए पोलर फॉर्म से चलते हैं, आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा यूज करते हैं एंड वाई का स्थान पे आर साइन थीटा यूज करते हैं। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो लिमिट आर गोज टू 0 क्या मिल जाएगा, एक्स के स्थान पे रखेंगे तो ये आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा मिलेगा एंड नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यहाँ पे मिलेगा आर की पावर 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई की पावर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर यहाँ से आर स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, अपान में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आर आएगा, तो लिमिट आर गोज टू 0। आर को जैसे 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये 0 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल ये सभी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 0 प्लस यहाँ पे रखेंगे आर के स्थान पे 0 तो e की पावर 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगी। इसका मतलब एफ हमारा कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एट पॉइंट 0,0 पे यहाँ पे कह रहे हैं एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, तो डी ऑप्शन हमारे लिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है कि ऑल द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट एट 0, 0 पर। ठीक ना, इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा जो होता है एकदम आसान तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, डी यू एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू होता है लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच अल्फा प्लस सॉरी माइनस एफ ऑफ अल्फा अपान में एच। यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट सॉरी एच गोज टू 0। ठीक है ना, ये फार्मूला ये हमारे कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक ना, तब हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं। ठीक ना, तो किस पॉइंट पे कह रहा है, 0, 0 पे कह रहा है, तो डी यू एफ ऑफ 0, 0 पर क्या मिलेगा, लिमिट एच गोज टू 0। ठीक ना, ए का मतलब है, तो यहाँ पर हमारे पास ए रहेगा। ठीक है, ए का मतलब है जिस पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है, अल्फा का मतलब है जो भी हमारे पास यहाँ पर डेरिवेटिव बोला जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा ना यहाँ पर अल्फा 2 चूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एच अल्फा 1। ठीक है, यूनिट है, अल्फा का मतलब है यूनिट, मतलब u1 एंड u2, तो यहाँ पे u1 और u2 ही यूज करते हैं। ठीक है, अल्फा का मतलब होता है u1 एंड u2, तो एच u1 एंड एच u2 माइनस एफ ऑफ यहाँ पर मेरे पास ए होगा, सॉरी यहाँ पर मेरे पास ए होगा, तो 0, 0 में यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एच, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, एच यू एन, एंड वाई के स्थान पे क्या रखना है, एच यू टू। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या गए, तो ये हो जाएगा एच का क्यूब एंड u1 का स्क्वायर u2 अपान में क्या आएगा, h की पावर 4 u1 की पावर 4 प्लस h स्क्वायर u1 की पावर सॉरी u2 की पावर 2, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस e की पावर h का स्क्वायर u1 एंड u2। एफ ऑफ 0 तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, और पूरे का बटा हमारे पास क्या है h। ठीक है ना, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट h गोज टू 0 एच क्यूब u1 का स्क्वायर एंड u2 अपान में इस h का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ से एंड यहाँ से क्या करेंगे, एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एच का मल्टीप्लाई और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच क्यूब, यहाँ से क्या मिलेगा, एच स्क्वायर u1 की पावर 4 प्लस u2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस e की पावर एच स्क्वायर u1 एंड u2 माइनस 1 अपान में एच। इसको एक अलग कर लेते हैं। ठीक ना, और ये हमारा एक अलग, तो एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पर एच ऑपरेट करेंगे, एच गोज टू 0, तो क्या मिलेगा, u1 का स्क्वायर एंड u2 अपान में क्या मिल जाएगा, u1 का स्क्वायर। लेकिन जैसे यहाँ पर एच ऑपरेट करेंगे तो इसमें हमारे पास 0/0 का फॉर्म बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे भी 0, तो 1 - 1 0 और नीचे 0, हमारे पास 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, तो लिमिट एच गोज टू 0, इसको हम लोग एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2h u1 u2 e की पावर h स्क्वायर u1 u2 अपान में 1। अब यहाँ पे h ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, u2 से एक u2 कैंसिल करेंगे तो u1 का स्क्वायर बटे u2। ठीक ना, अब ये हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका u2 हमारा जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक ना, अब कैसे पता करना है कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, u2 हमारा 0 के इक्वल नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं क्या करना है, हमें चेक करना है इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर वो एग्जिस्ट किया, ठीक है ना, अगर वो एग्जिस्ट किया तब ये हमारा 0 के इक्वल नहीं जाएगा, मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट करेगा एट 0, 0 पर। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेल एफ अपान डेल एक्स यूज करते हैं एट 0, 0 पर। तो क्या आएगा फार्मूला, लिमिट एच गोज टू 0
एफ ऑफ एच कामा जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान में एच आएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एच गोज टू जीरो, यक्स के स्थान पे हमें एच रखना, वाई के स्थान पे जीरो। तो यहाँ से ये ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो जाएगी कि वाई के स्थान पे जीरो रखेंगे, वैल्यू जीरो। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर। अच्छा एक बार, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक चीज और बच रहा है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास तो जीरो हो जाएगी, यहाँ से समझिए। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू तो जीरो चली जाएगी, लेकिन यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वन माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या दिया गया, वन अपान में एच, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर जीरो। तो इसका मतलब ये हमारा कैसे करेगा, ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट जीरो कामा जीरो पर। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है 70। कह रहा है कि एक यक्स दिया गया है जो कि यू है, यू हमारा कैसा है, क्लोज इंटरवल 0 1 से r पर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड यू जीरो पे वैल्यू हमारे पास जीरो दिया गया है। कह रहा है विथ सुप्रीमम ऑफ नॉर्म नॉर्म ऑफ यू दिया गया है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ यू एक्स दिया गया है एंड टी ऑफ यू डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन 0 से 1 यू टी डी टी एंड यस हमारे पास दिया है उन सभी टी ऑफ यू का कलेक्शन, मॉड ऑफ टी ऑफ यू का कलेक्शन जो कि यू हमारा एक्स से आ रहा है और नॉर्म ऑफ यू हमारे क्या लेस देन वन, लेस देन आर इक्वल टू वन। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि यस हमारा कैसा होगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे यस चेक करना है कि हमारे पास बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करते हैं नॉर्म ऑफ यू, नॉर्म ऑफ यू लेस देन क्या हमारे पास वन दिया गया है एंड नॉर्म ऑफ यू किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ यू एक्स के। ठीक है ना, लेस देन वन, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ यू एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, माइनस वन लेस देन आर इक्वल यू एक्स जो होगा इनके बीच में लाई करेगा, राइट, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग टी ऑपरेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस वन डी टी एंड यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 u ऑफ टी डी टी लेस देन आर इक्वल इंटीग्रेशन 0 से 1 1 डी टी। ठीक ना, तो यहाँ से तो वैल्यू हमारे पास वन ही आएगी, सॉरी माइनस वन ही आएगी एंड ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास टी ऑफ यू के इक्वल है। तो यहाँ आ जाएगा टी ऑफ यू लेस देन आर इक्वल और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। मतलब मॉड ऑफ टी ऑफ यू जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, वन के होगा। क्लियर, ये होगा। इसका मतलब यहाँ पर टी ऑफ यू जो कह रहा है वो यहाँ पर यस कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमारे पास ये मिलेगा कि टी ऑफ यू जो होगा वो माइनस वन और प्लस वन बोल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि यस हमारा टी ऑफ यू है और यू हमारा यक्स में बिलोंग कर रहा है एंड नॉर्म ऑफ यू हमारा लेस देन आर इक्वल टू क्या दिया है, वन दिया है। तो यस के बारे में हमसे पूछ रहा है कि यस हमारा कैसा होगा, बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो टी ऑफ यू हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस हमारा लेस देन आर इक्वल टू वन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यस हमारा माइनस वन लेस देन आर इक्वल एस से प्लस वन के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यस हमारा कैसा है, अनबाउंडेड है। यहाँ पे सीधे पता चल रहा है कि यस हमारा कैसा है, बाउंडेड। ठीक है ना, यस हमारा कैसा है, बाउंडेड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि यस इज अ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर सुप्रीमम ऑफ यस इज वन। यस इसका क्या कह रहा है कि यस हमारा लेस देन आर इक्वल टू वन है, इसका सुप्रीमम क्या होगा, वन ही होगा। तो इसका मतलब, और ये बाउंडेड भी है, ऑप्शन सेकंड हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यू हमारा यक्स से आ रहा है। ठीक है ना, एंड सच दैट नॉर्म ऑफ यू जो होगा लेस देन आर इक्वल टू वन होगा। ठीक है ना, तो एंड टी ऑफ यू हमारा कैसा होगा, वन होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नॉर्म ऑफ यू हम आपका क्या होगा, इक्वल टू वन होगा। अगर नॉर्म ऑफ यू आपका इक्वल टू वन होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी गई इसको ये फेल कर देगा क्योंकि जीरो चाहिए। ठीक है ना, एंड टी ऑफ यू हमारा यू वन के इक्वल होगा। ठीक, तो ये तो हमारे लिए क्या कर देगा, फेल कर देगा। तो यहाँ से तो हम लोग ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है ना,
या फिर इसको ऐसे करिए, पहले ऑप्शन डी समझिए। ऑप्शन डी में हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी में हमारे पास कह रहा है कि यस हमारा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। यस हमारा कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अगर यस हमारा क्लोज्ड है मतलब यस हमारा सबसेट है किसका, -1 से +1 का, ठीक है ना। इसका सबसेट है ये हमारा होगा, ठीक है ना। और ये किसका सबसेट, सॉरी यस हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं, क्योंकि यस हमारा ही यही सेम क्लोज ही है। यस मतलब क्या है हमारा, क्लोज इंटरवल -1 से +1 है, जो कि ये सबसेट होगा किसका, आर का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या चेक करना है कि टी ऑफ यू, हमको क्या चेक करना है कि ये हमारा क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ी देर के लिए यस हमारा क्या आ रहा है, टी ऑफ यू आ रहा है, तो हम लोग टी ऑफ यू को 1 कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टी ऑफ यू को 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमें क्या दिया है, टी ऑफ यू बराबर दिया गया है हमें इंटीग्रेशन 0 से 1 यू ऑफ टी डी टी दिया गया है, ठीक है ना। और टी ऑफ यू इक्वल टू स्थान पे क्या रखेंगे, 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 यू ऑफ टी इक्वल टू डी टी। मतलब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है और आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग यू टी की वैल्यू क्या चूज करें जिससे इसकी वैल्यू क्या है, 1 ही आए। आप टी या टी स्क्वायर या टी क्यूब या कोई भी ऐसा कोई चीज यूज नहीं कर सकते, कोई कांस्टेंट टर्म यूज नहीं कर सकते 1 को छोड़ करके, ठीक है ना। इसका मतलब यूटी की वैल्यू क्या आएगी, +-1 आएगा। अब बात है कि +-1 क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नॉर्म ऑफ यू बोला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सुप्रीमम बोला है, मॉड बोला है, तो मॉड के लिए +-1 चूज कर सकते हैं, या फिर आप +1 ही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप +1 लेके चलिए यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यूटी की इस कंडीशन से बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मॉड हमारे पास दिया है, इस कंडीशन से बोल रहे हैं कि ये हमारे यूटी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तब जाके इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर। अगर ut को हम लोग 1 चूज करेंगे तो u ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, स्थान पे 0 रखें तो u ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि u ऑफ 0 पर वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास तो क्लोज्ड बनेगा नहीं, कहाँ पर, x बराबर 1 पर। ऐसे -1 चूज करेंगे तो -1 के लिए u ऑफ t हमारा किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तब भी हमारे पास u ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, -1। इसका मतलब जो हमारे पास यस आया है क्लोज इंटरवल -1 से +1, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यस इक्वल टू ओपन इंटरवल -1 से +1, जो कि ये कैसा है हमारे पास, ओपन है। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यस हमारा कैसा है, क्लोज्ड है, सबसेट ऑफ आर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे लिए गलत हो जाएगा। यस हमारे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करें, देयर एग्जिस्ट है यू हमारा एक्स में सच दैट नॉर्म ऑफ यू जो होगा वो 1 होगा एंड टी ऑफ यू जो होगा 1 होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप टी ऑफ यू यूज करेंगे 1, तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, टी ऑफ यू ऑफ टी को 1 लेना पड़ेगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज हम लोग CSIR नेट फरवरी 2025 का पार्ट सी का कंप्लीट रियल एनालिसिस का सॉल्यूशन देखा गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, या फिर जहां पर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहां पर नहीं समझ में आया। और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज सजेशन दे सकते हैं कि कैसा और बेस्ट बनाया जाए अपने लेक्चर को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।